नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं। अगर इनको आप जनवरी के महीने में लगाते हैं तो जो आने वाले 60 से 70 दिन हैं उसमें आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और जब आपका उत्पादन शुरू होगा तो उस समय इन सब्जियों की मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है। सप्लाई कम इसलिए होती है कि क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं जो इन सब्जियों को नहीं उगा पाते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा करके आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ ही वीडियो के अंतिम में मैं आपको 2-3 ऐसी फसलें बताने वाला हूं जिनकी कि आप इन सब्जियों के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवार हटाने का आपका खर्चा भी कम होगा और एक एक्स्ट्रा इनकम भी आप जनरेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो सबसे पहली हमारी फसल है वो है करेला। किसान भाइयों, अगर आप जनवरी के महीने में करेला की बुआई करते हैं तो आगे आने वाले 55 से 60 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस समय मार्केट में करेला की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। किसान भाइयों, अगर आप इस समय सीधा खेत में करेला की बुआई करेंगे तो जमाव बहुत ही कम होगा। उसके लिए किसान भाइयों आपको पहले नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। आप चाहें तो पोट ट्रे में कोकोपीट और मिट्टी उर्वरक डाल करके आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और जब आपका पौधा खेत में लगाने लायक हो जाए उस समय आप खेत में इसकी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए कौन सी उन्नत किस्मों की चुनाव करें, चलिए वो बात करते हैं। किसान भाइयों, अस्मिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप माहिको की माही 19 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। ये दोनों किस्में अगेती करेला की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी। किसान भाइयों, हमारी जो दूसरी फसल है वो है नेनुआ। किसान भाइयों, नेनुआ जिसको कहीं पे तुरई, कहीं पे गिलकी या अलग अलग नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको स्पॉन्ज गार्ड कहा जाता है। अगर आप जनवरी के महीने में नेनुआ की बुआई करते हैं तो आगे आने वाले 60 से 70 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस समय मार्केट में नेनुआ का भी बहुत अच्छा रेट होता है। नेनुआ का जो रेट है किसान भाइयों, फरवरी मार्च से लेकर के अगस्त सितंबर तक नेनुआ का बहुत ही अच्छा रेट होता है। अगर आप जनवरी के महीने में नेनुआ की बुआई करते हैं तो मार्च के शुरुआत में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस समय मार्केट में नेनुआ का बहुत ही अच्छा रेट होता है। किसान नेनुआ की बुआई कर रहे हो तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 50 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 से 4.5 फीट मेंटेन करके रखनी है। और अब हम बात करते हैं नेनुआ की उन्नत किस्म की बात करें तो महिको की हरिओम किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। यह नेनुआ की बहुत ही अच्छी किस्म होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी सब्जी की। जो हमारी तीसरी सब्जी किसान भाइयों है वो है भिंडी। किसान भाइयों, अगर आप जनवरी के महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो मार्च के शुरुआत में या कुछ किस्में अगर आप अगेती किस्में लगाते हैं तो फरवरी के लास्ट में ही आपका उत्पादन जो है वो शुरू हो जाएगा। और एक बार उत्पादन शुरू हो गया और आप भिंडी की अच्छे से देखरेख करते रहे तो आगे आने वाले 6 से 7 महीने आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और जो मार्च से लेकर मई तक का जो समय होता है उस समय भिंडी की मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है और मार्केट में आपको रेट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगेती भिंडी की बुआई के लिए आप एडवांटा कंपनी की राधिका भिंडी ले सकते हैं या फिर आप नुनहेम्स कंपनी की सम्राट भिंडी का चुनाव कर सकते हैं। जो दोनों भिंडी हैं अगेती भिंडी की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा। किसान भाइयों, जनवरी के महीने में अगर आप खीरा की बुआई करते हैं तो आगे आने वाले 55 से 60 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाता है और इस समय मार्केट में खीरा की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। किसान भाइयों, इस समय अगर आप खीरा लगाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। लेकिन किसान भाइयों, इस समय अगर आप खीरा की बुआई सीधे खेत में करेंगे तो जमाव बहुत ही कम होगा। उसके लिए किसान भाइयों आप इसकी नर्सरी तैयार कर लें, उसके बाद आप इस नर्सरी को खेत में ट्रांसप्लांट करें। अगर हम बात करें इसके लिए उन्नत किस्म कौन सी है, चलिए उन्नत किस्म की बात करें तो आप साइन कंपनी की F1 फलोनी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। ये अगेती खीरा के लिए बहुत ही अच्छी किस्म होती है और इसको लगा करके आप एक काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले सकेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी 5वीं और आखिरी सब्जी की। किसान भाइयों, जो हमारी 5वीं और आखिरी सब्जी है वो है लौकी। किसान भाइयों, अगर जनवरी के महीने में आप लौकी की बुआई करते हैं तो आगे आने वाले 60 से 70 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस समय मार्केट में लौकी की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। इसका फ़ायदा उठा करके आप एक काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम लौकी की उन्नत किस्म की बात करें तो जिनटेक्स कंपनी की शुभांगी बीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लौकी की बहुत ही अच्छी किस्म होती है और इसकी मार्केट में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उन फसलों की जिनकी कि हम इन फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जितनी भी हमने सब्जियां बताई इनमें किसान भाइयों भिंडी को छोड़ करके जो हमारी बाकी चारों सब्जियां हैं ये लता वर्गीय सब्जियां हैं, यानी इनकी बुआई जो है वो दूर दूर होती है और जब पौधा छोटा होता है तो उसके आसपास बहुत सारे खरपतवार भी उग जाते हैं जिसमें कि हमें
अलग से खर्चा करना पड़ता है खरपतवार हटाने के लिए। और अगर इनमें हम जैसे धनिया हो गया, पालक हो गया या फिर सोया, अगर हम इन तीनों फसलों की बुआई करते हैं तो जब हमारी जो लता है वो 30 से 35 दिन के अंदर जो हमारी लता है वो फैलनी शुरू होगी, उस समय चाहे सोया हो, चाहे धनिया हो या फिर पालक, इन तीनों सब्जियों की कटाई हो जाती है तो आपका खरपतवार हटाने का भी खर्चा बच जाएगा और आप एक एक्स्ट्रा इनकम भी कमा पाएंगे। किसान भाइयों, जैसे धनिया होती है 30 से 35 दिन के अंदर यह भी कटाई पे आ जाती है, पालक भी 30 से 35 दिन के अंदर कटाई पे आ जाती है और सोया भी 30 से 35 दिन के अंदर कटाई पे आ जाता है। तो इन तीनों फसलों को आप इन सब्जियों के बीच में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और अपना खर्चा भी बचा सकते हैं और अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।